सम्राट अशोक क्लब इस देश का सबसे अच्छा और राष्ट्र समर्पित संगठन है, जो राष्ट्र के ऊपर काम करता है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। सम्राट अशोक क्लब राष्ट्र की जितनी भी चीज़ें राष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, वह चाहे सरकार में अशोक स्तंभ को सरकारी चिन्ह के रूप में अपनाए जाने वाले अशोक स्तंभ हो, या राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो, इनके प्रति लोगों को सम्मान करने और करवाने के लिए सम्राट अशोक क्लब पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, सक्रिय है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय वृक्ष पीपल और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, इनके प्रति सम्मान करना और देश के लोगों से करवाना सम्राट अशोक क्लब की पहली प्राथमिकता है। और राष्ट्र के हर वो विकार को दूर करने के लिए सम्राट अशोक क्लब पूरी तरीके से कार्यरत है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। चाहे वो राष्ट्रीय खेल हो, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसके प्रति सम्मान करना और करवाना सम्राट अशोक क्लब की पहली प्राथमिकता है। सम्राट अशोक क्लब यह देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का राष्ट्र समर्पित संगठन है, और यह राष्ट्र को विकारों को निकालने के लिए संकल्पित है। नमस्कार। नंबर 2, हमारे देश के लोग और बच्चे अंधविश्वास की ओर झोंके जा रहे हैं और बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों से बचें। जब अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे तो आपके बच्चे पढ़ लिख कर तार्किक और विद्वान बनेंगे। नमस्कार। नंबर 3, देश के बच्चे धार्मिक कार्यक्रमों में या अनुष्ठानों में जब जाते हैं या कार्य करते हैं, तब उनके ऊपर सरकार फूलों की वर्षा करती है। नंबर 5, नंबर 4, जब वही बच्चे अपने अधिकार मांगते हैं, शिक्षा मांगते हैं, तब वही सरकार उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाती है और उनके ऊपर फर्जी केस मुकदमे लगाकर उनको जेल में डाल देती है, ताकि इनकी हिम्मत ना हो अपने अधिकार मांगने के लिए। तो आपको ये जानना होगा सही रास्ता कौन सा है और रॉन्ग रास्ता कौन सा है। नंबर 5, सरकारी डाटा के अनुसार 2014 से अब तक पूरे देश में 89,441 सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्कूल बीजेपी शासित राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों में संख्या बढ़कर 61% हो गई है। नमस्कार। नंबर 6, देश में जातीय कट्टरता के कारण समाज में जातिवाद का जहर बढ़ता जा रहा है। जैसे बीते दिनों 21 जून की घटना है जो इटावा में घटी थी। उसमें 2 भगवताचार्य थे जो भागवत बाँचते थे, कहते थे, वह यादव समाज के थे। उनके ऊपर हुए अत्याचार
इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानवता को शर्मसार करने का काम किया है। उनके चोटी काटी, बाल छिलवाए, सर मुड़वा दिया और यहाँ तक कि एक महिला के मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव किया गया और उसी महिला के पैरों पर उनकी नाक रगड़वाई गई। यह भारतीय समाज और भारतीय संविधान के खिलाफ है। मानवता को शर्मसार करने का कृत्य किया गया है। नंबर 7, धर्म के नाम पर देश के बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। अब भारत की जो गौरवशाली संस्कृति है उसकी चोरी सदियों से होती चली आ रही है, लेकिन अब हमारी आप लोगों से अपील है, निवेदन है कि भारत की जैसी भी संस्कृति है वैसी ही रहने दें। आप भारत की गौरवशाली संस्कृति के साथ में छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता के आधार पर अपराध है। क्योंकि अब तक आपका सिक्का चलता रहा है, लेकिन आपका भंडा फूट चुका है, आपकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। इसलिए भारत की गौरवशाली संस्कृति और गौरवशाली विरासत को जैसा है वैसा रहने दे। चोरी करना बंद कर दें, उसके साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दें। जैसे अतरंगी खेड़ा में सम्राट अशोक के बनवाए हुए स्तंभों को आप लोगों ने शिवलिंग का जामा पहना दिया, यह घोर अपराध है। और अशोक स्तंभ को आप किसी और नाम से पूछते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। अगर पूजा ही करनी है तो उसी नाम से करिए ना, कौन मना करता है। तो भारत की जो गौरवशाली अतीत है, विरासत है, उससे छेड़छाड़ बंद कर दें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नंबर 9, वर्तमान सरकार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना बंद करे और सरकारी स्कूलों पर काम करना शुरू करे, जिससे भारत के गरीब, मजलूम, मजबूर लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें। नमस्कार। नंबर 10, जब सरकार गरीबों को 5 किलो राशन पर व्यक्ति देती है तो मेरा सरकार से ये कहना है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को खाना दिया जा रहा है, मिड डे मील चलाया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ में धोखा किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और इसीलिए सरकार सारे सरकारी स्कूल बंद करना चाहती है। तो मेरा सरकार से यही सवाल है कि जब 5 किलो आप राशन दे रहे हो तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना देने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप जागरूक बने, सजग बने, ताकि सरकार आपके अधिकारों को हनन न कर पाए। जब आप शिक्षित रहेंगे, आपके बच्चे शिक्षित रहेंगे, तभी सरकार से अपने हक और अधिकार मांग पाएगी। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंद्रपाल सिंह को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो BS 563 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसमें ये लिखें कि आप में ये गलती है या आपने सही कहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।